नमस्कार मुद्रा में कमर सीधी। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए एक छोटे से सूत्र का उच्चारण करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। सागर जय जिनेंद्र। कल के क्लास में हमने कहाँ स्टॉप किया था? केवली तक। केवली की आगति कितनी बताई थी हमने? 108 की। और गति कितनी बताई थी? गति मोक्ष गति मोक्ष। डिफरेंस भी बताया था। तीर्थंकर और केवली में डिफरेंस क्या होता है? तीर्थंकर जो बनते हैं वो तीर्थंकर नाम गोत्र होता है। केवली सामान्य केवली होते हैं। केवल ज्ञान केवल दर्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। उनको जो केवल ज्ञान केवल दर्शन होता है, सेम केवल ज्ञान केवल दर्शन केवली को भी होता है। इतना ही डिफरेंस है। ये सिर्फ अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। कौन? केवली। और जो तीर्थंकर होते हैं वो खुद का भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ऐसे 4 तीर्थों की भी स्थापना वो करते हैं। बस उतना ही डिफरेंस है। बाकी नो अदर डिफरेंस बिटवीन केवली एंड तीर्थंकर। ठीक है। अब नेक्स्ट जाएंगे साधु। ठीक है। साधु में भी कौन सा साधु? आराधक साधु। ठीक है। दिख रहा है बोर्ड क्लियर? साधु कौन सा? आराधक साधु। साधु कौन सा? आराधक साधु। आराधक साधु की आगति कितनी है? आवाज डबल है। 275। यस, 275। आराधक साधु की आगति कितनी है? 275 की। 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य है ना। 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य की आगति कितनी है? 276 की। करेक्ट? याद है? 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य की आगति 276 की है। इसमें हमने क्या किया था? 6 नारकी, 99 जाति के देवता और 171 के लड़। करेक्ट? इसमें से हमको ये 36 नारकी निकाल के फिर 5वीं नारकी डालना। मीन्स जो साधु होता है, 15 कर्म भूमि से निकलने वाला व्यक्ति ही साधु बन सकता है। जो साधु होता है, अगर जो 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य होता है, अगर वो साधु बन जाता है तो वो 6ठी नरक में नहीं जाता, वो सिर्फ 5वीं नरक तक जा सकता है। तो इसलिए 276 will become 275। तो साधु बनने वाला जो भी जीव है वो कहाँ से आएगा? वो 5वीं नरक से आएगा, 99 जाति के देवता से आएगा, 171 की लट से आएगा। 6ठी नरक उसके लिए क्लोज है। क्लियर? समझ में आया? जी। 275 की है। 276 15 कर्म भूमि की आगति तो 276 की है। इसमें हमने 6 नारकी, 99 जाति के देवता और 171 की लड़ कही। इसमें जो साधु बनने वाला होगा, जो 15 कर्म भूमि से निकल के साधु बनने वाला होगा, वो 5वीं नारकी से आएगा, 6ठी नारकी से नहीं। इसलिए एक कम करके 275 की। क्लियर? और उनकी गति होती है 70 की 70। कभी भी हम जो कोई भी साधु काल करते हैं या उनका आयुष्य पूर्ण होता है तो हम क्या बोलते हैं? वो देवलोक हो गए बोलते हैं ना, देवलोक गमन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? सिर्फ देवताओं की गिनती करेंगे। कितने देवलोक तक जा सकते हैं, कौन से देव बन सकते हैं, बस उतना ही गिनती यहाँ पे करेंगे। इसमें आएंगे 12 देवलोक, 9 ग्रह,
9 9 लोकांतिक लोकांतिक और 5 अनुत्तर। 5 अनुत्तर विमान। कितना हो गया 35। 35 का डबल कितना हो गया 7। तो साधु नियमा कहाँ जाते हैं देवलोक। जैसे अकर्म भूमि वाला मनुष्य और 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य नियमा मर के देवलोक ही जाते हैं, वैसे ही आराधक साधु जो होता है, हम सिर्फ आराधक साधु की बात कर रहे हैं, विराधक साधु की नहीं। आराधक साधु जो होता है स्पेसिफिकली उनकी गति क्या है, सिर्फ देव की गति है। देव में भी 12 देवलोक, 9 ग्रवहिक, 9 लोकांतिक, 5 अनुत्तर विमान, 35 होता है। 35 सो जा। से 70। मैम आराधक साधु मतलब कौन होते हैं जो आराधना आराधक करते हैं? साधु वो है जिन्होंने साधुत्व का सही तरीके से पालन किया है, जो आगम में वर्णित है, 5 महाव्रतधारी जो होते हैं, जिन्होंने कोई भी चीज की उसको अपोज नहीं किया। आगम में बहुत सारी चीजें ऐसे आचारांग में दी हुई है जो साधु को पालनी चाहिए, वो चीज वो पालते हैं, तो आराधक साधु की गति 70 की होती है। अब देखो हर एक साधु का उसके मन के हिसाब से उनके उनका पालना, वी कैन नॉट कमेंट कि आराधक है कि विराधक है। उनके स्वयं की आत्मा को मालूम है कि वो कितनी आराधना कर रही है, आचरण सूत्र के हिसाब से कितना पालन कर रहे हैं। बट आगम में वर्णित जैसे साधु को रहना चाहिए, अगर वो वैसे साधु जीवन को पाल रहा है तो वो आराधक साधु है हमारे हिसाब से। ठीक है, बाकी वी विल नॉट कमेंट ऑन एनीबॉडी, क्योंकि किसका कैसा है वी विल नॉट टेल। बट वो पंच महाव्रतधारी होने चाहिए और आचारांग के हिसाब से उनको पालन करना चाहिए, क्योंकि आगम में जो वर्णित है साधु तो वैसा ही रहना चाहिए ना। तो अगर हाँ। वो साधु आराधक साधु है तो फिर उसकी गति 70 की होगी। अगर वो आराधक साधु नहीं है, उसके हिसाब से विराधक है, तो वी विल कंसिडर एज 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य। रोटी खाती जेठे वो अगर है ना वो टी शर्ट को वही फेर दो अंदर वो हाँ, डोर वो को दबा 15 रखी कर्म है भूमि वाला मनुष्य ही है ना। अगर वो साधु नहीं बना तो हम अभी साधु नहीं है। श्रावक है। अगर हम श्रावक का भी धर्म पालन नहीं करते तो हम क्या है, 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य है। तो 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य की आगति कितनी है 276 की, और गति कितनी है 563 की। तो वी विल ठीक है। टेक देम इनटू दैट कैटेगरी। वो अपनी अपनी आत्मा के हिसाब से दे विल डिसाइड वो आराधक श्रावक है या आराधक साधु है, या विराधक श्रावक है, विराधक साधु। वी विल नॉट कमेंट ऑन दैट। बट आराधक साधु जो होता है सही मायने में जो साधुत्व का करेक्ट परिपूर्ण रूप से पालन करता है, उसकी गति 70 की समझ। ठीक है ना? ओके। हाँ। ओके। ये कभी कभी क्या होता है, डिबेट का क्वेश्चन हो जाता है कि आराधक ऐसा तो विराधक को कैसे समझ। बट हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि कौन आराधक है कौन विराधक है, तो वो हिसाब से जनरलाइज। ठीक है ना? नेक्स्ट, ये क्लियर है साधु का आराधक साधु का, किसी को डाउट है? ये एक बार दोबारा करवा दीजिए, मैंने अभी ज्वाइन किया है। अच्छा ठीक है, आराधक साधु करवा रही हूँ। आराधक साधु की आगति 275 की है। ठीक है, हमको मालूम है कि 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य की आगति कितनी है, 276 की है। 6 नरक से 99 जाति के देवता और 171 की लड़क। इसमें से अगर वो यहाँ से निकलकर अगर साधु बन रहा है तो वो सिर्फ 5वीं नारकी से ही आ सकता है, 6ठी नारकी उसके लिए बंद है। तो कितनी हो गई आगति 275। ठीक है, इज इट क्लियर? 275 में क्या क्या आएगा, 5 नारकी से आ सकता है जी, 99 जाति के देवता से आ सकता है, 171 की से आ सकता है। ये सब आकर साधु बन सकते हैं। कौन से साधु? आराधक साधु बन सकते हैं। ठीक है, एंड गति कितनी है, 70 की है। नियमा हमको मालूम है कि साधु मरकर देवलोक गमन भी होते हैं, देवलोक ही जाते हैं। तो देव की गतियां गिनेंगे, 12 देवलोक, 9 ग्रवही, 9 लोकांतिक, 5 अनुत्तर, 35 पर्याप्त हो गए सब। क्लियर? डाउट है किसी को? नहीं हाँ, समझ में आई? 275 में 5 तो नारकी के लिए है हाँ, और 101 समूचे मनुष्य है। 171 की लड़ी काउंट किया ना। अच्छा, 171 की लड़ी में क्या क्या आया, तो एक मनुष्य और 30 15 पर्याप्ता और 40 की बेंच। ठीक है। 8 वाले निकाल दिए ना, क्योंकि हाँ वो जी। भाई
ये है वो निकाल दिए। तो 171 की लड़ में 101 समुच्चय मनुष्य, 15 कर्म भूमि के मनुष्य पर्याप्त एंड 40 दिव्यांश। तिरयान, ठीक है। ठीक है, क्लियर? तो ये जो साधु की गति होती है वो वैमानिक और लोकांतिक देव की होती है, इन्हीं की होती है, इससे नीचे की नहीं होती? साधु बना इसलिए अच्छा, वैमानिक देव ही बनेंगे साधु, नीची जाति के देव बन ही नहीं सकते। ओके। सी नीची जाति का आराधक, देव कब बनते हैं? जब आपने अपने पुरुषार्थ कुछ भी नहीं किया, आपकी पुण्यवानी बहुत कम है। ओके। जब आप देव तो बनेंगे, बट कैसे वाले देव बनेंगे? नीची जाति वाले देव। बट आपकी पुण्यवानी है और आपके पुरुषार्थ भी करें तो साधुत्व पालना इज नॉट इजी। जी साधु धर्म पालना ही इतना ही कठिन है। जी। हम अभी संसार में हैं, जैन धर्म में हमने जन्म लिया है, बट हर कोई इंसान साधुत्व पालता है क्या? नहीं। नहीं ऐसा नहीं है कि साधु वेश धारण करने से ही साधुत्व पालना इट्स नॉट नेसेसरी समटाइम्स। आप बगैर साधु वेश धारण करे भी साधुत्व को पाल सकते हो, तो हम में से कितने उसका पालन करते हैं इस संसार में रह, नॉट करते। तो साधु से भी उच्च कोटि का साधु है, तो साधु को नीची जाति का देव बनने का लाइसेंस ही नहीं है, वो उच्च जाति का देव ही बनेगा। उच्च जाति बोलते वो वैमानिक, पूरे खुले ना, 9 ग्रह 9 लोगों को 12 देवलोक, 12 देवलोक में वो पहले देवलोक का देव भी बन सकता है, जो किसी को अनुत्तर 12वां देवलोक ही बनना है। जो अनुत्तर विमान में जाएगा वो तो महाविद्य क्षेत्र से एक ही भाव करेगा ना? बस बस अनुत्तर विमान में जो जाए, नॉट नेसेसरीली, ऐसा जरूरी हाँ, नहीं बैकग्राउंड आवाज बहुत आ रही है। बट मिनिमम ऑलमोस्ट 3 भाव में। किसी का बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रहा है हाँ, actually। बहुत आवाज आ रही है। सबको हाँ, एक म्यूट बार हो सब जाएगी बोल आप। दो, म्यूट हो जाए। एक बार सब म्यूट कर ले सबको, खुद को ही। वो तो फिर मैं करती हूँ। ओके, थैंक यू। ऐसा जरूरी नहीं है जो अनुत्तर विमान में जाने वाला जीव एक ही भव करे, बट उनके भव सीमित हो जाते हैं, या तो 1 या तो 3 या तो 5 या तो 15, नॉट नेसेसरी। ठीक है, एक ही भव, जैसे अभी जयमल जी महाराज का तो घोषणा की गई थी एक भव में मोक्ष मिलेंगे। जी, उनको तो देव दर्शन हुए थे ना? थे। हाँ, नहीं नहीं, उनका देव पीछे से आके बोलते हैं। हाँ, देवता आके बोल के गए थे ना हाँ उनको। हाँ तो हाँ उन्होंने किसी ने एक जने ने सुना था, उसको नियम दिलवा दिया था कि आगे किसी को बोलना नहीं है, हाँ, बताना बस। नहीं है। तो घोषणा की थी, इसीलिए कि हम लोगों का भी इंफॉर्मेशन है कि वो एक भाव करके महाविद्य क्षेत्र में उत्पन्न होंगे और वहां से वो मोक्ष जाएंगे। तो नॉट नेसेसरी, बट वो एकांत सम्यक दृष्टि वाले देव ही होते हैं, और उच्च जाति वाले देव बहुत लिमिटेड भाव में मोक्ष चले जाते हैं। शायद वापस एक मनुष्य का भाव करके भी मोक्ष जा सकते हैं, या 2 भाव करके भी मोक्ष जा सकते हैं। मिनिमम 3 भाव में तो मोक्ष जाएंगे। देखो, 3 भाव में मोक्ष जाने के लिए उसको मनुष्य में या तो 2 बार जन्म लेना ही है, करेक्ट दे ना? तो इनका भाव तो वो निश्चित हो गया ना, मोक्ष का पक्का। जाएंगे ही, अनुत्तर हाँ, विमान में जाने वाला जीव तो मोक्ष जाएगा ही, जाएगा ही नियमित जाएगा। भाव में जाएगा। वो 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता है, हाँ 5 भी, हाँ। 15 भी हो सकता है, तो मैक्सिमम इज 15। तो ये सभी वाले 12 भी, 12 लोकांतिक, 9 गिरवैक, ये सारे जाएंगे मोक्ष में? वो उच्च जाति के देव है, यू कांट से। ओके। वो अभी उन्होंने यहाँ पुरुषार्थ उतना किया है तो वो उच्च जाति के देव बने, बट वो कितने भाव में मोक्ष जाएंगे? देखो, भवी जीव ही नियमित भाव में मोक्ष जाता है, संख्यात में ही जाता है, उनका भी काउंटेबल होता है। तो इतने उच्च जाति के देव तो और कम भाव करेंगे, नियमित करेंगे भाव, बहुत ऐसे अनंत भाव करेंगे वैसा नहीं है, नियमित हो ओके, जाता है। ठीक, तो सीमित हो कितने जाता भी है। अपने अपने हिसाब से उनके भाव वो करेंगे, जितना उनका पूर्ण है, जितने उनके कर्म है, उनको कितने काटने हैं, वो कैसे कैसे पुण्यवानी करते हैं, कैसे उन्होंने कर्म को काटा है, कितना बचा, उसके ऊपर सब डिपेंड करता है। इट्स ऑल ऑन इंडिविजुअल आत्मा। बट इतने उच्च जाति के देव बहुत सारे भाव नहीं करते हैं, ओके, ठीक है। लिमिटेड में ही मोक्ष चले जाते हैं। ठीक है जी, ना? हाँ जी। इसलिए इनको हम वैमानिक देव बोलते हैं, क्योंकि इनके हर एक के विमान होते हैं, इसलिए इनको वैमानिक देव कहा गया है, फर्स्ट रीजन। एंड सेकंड, ये सभी क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सम्यक दृष्टि ज्यादा, मिथ्या दृष्टि आपको कम दिखेगी देव। अब जैसे अभी भी अगर कोई संतारा ग्रहण करते हैं, हम बोलते हैं ना कि देवलोक जाते हैं, हाँ तो उन्हें जी। सेकंड देवलोक तक जाने की अनुमति नहीं, सेकंड देवलोक तक जाते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते जो भी संतारा ग्रहण करते। फर्स्ट सेकंड,
उससे ऊपर नहीं जाते। जब तक ओके। भी वैमानिक हो गए ना, उन्होंने अपनी भाव को सीमित कर लिया। ऐसे ठीक। ये तो अभी ये आराधक साधु बोले, अब आराधक श्रावक नहीं। आराधक श्रावक की आवृत्ति कितनी है? सेम में आराधक श्रावक की गति 76 है, सेम एज 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य है। गति कितनी है? 42 की है। 276 आगति 42 276 की है, गति 42 की है। 2 हाँ, इसमें क्या ऐड किया हमने? 42 देवता क्या निकाला इसमें? 9 ग्रह और 5 अनुत्तर विमान है, हाँ, तो वो हट सिर्फ गए। 12 देवलोक और 9 लोकांतिक। तो जो श्रावक होता है, जो आराधक श्रावक होता है, वो साधु से कम ही कम ही देव में जाएगा। तो कौन से देव में जाएगा? 12 देवलोक में तो जाएगा ही, और 9 लोकांतिक देव बन सकता है। 9 ग्रहिक और 5 अंतर विमान वाला देव नहीं बन सकता है। इसीलिए बोलते हैं अगर आपको मोक्ष जाना है तो आप साधुपना पालो। बोलते हैं अगर आपसे साधुपना नहीं होता है तो एटलीस्ट दृढ़ होकर श्रावकपना तो पालो, क्योंकि श्रावकपना पालने से भी आप 12 देवलोक और 9 लोकांतिक देव बन सकते हो। वापस पालन करते करते आपके अंदर सीमित होके आपको मोक्ष जैसा जो आपका लक्ष्य है वो उसको प्राप्त कर सकते। इसलिए अगर हमसे साधुत्व पालना नहीं होता है तो एटलीस्ट श्रावक का एक व्रत तो हम कम से कम ग्रहण करें। इसलिए ऐसे तो बोलते हैं। ये आराधक श्रावक में उनको क्या पालन करना पड़ता है? जैसे मतलब 12 व्रत पूरे हाँ 12 व्रत दिए हुए ना, उसमें से हाँ कौन सा भी एक भी व्रत अगर आप अच्छी तरह से पालन करें तो भी आप आराधक श्रावक है। नॉट नेसेसरी अच्छा आप पूरे 12 लो, नहीं, हम्म एक भी हम्म अगर व्रत अच्छे से आपने पालन किया तो भी आप हम्म आराधक श्रावक ही कहलाएंगे। क्योंकि अच्छा हमारा गुरुस्थान ही चौथा है, देश विरति श्रावक। अच्छा तो ये दो 10 श्रावक आए हैं, आनंद श्रावक वगैरह, तो ये हाँ इसी कैटेगरी में आए हैं? हाँ, जितने भी हम भी श्रावक, हम भी वही कैटेगरी में आते हैं। नहीं, हम तो आते, उन्होंने तो व्रत पालन किया था ना सारा। हमने किया, आनंद मैं वही बोल रही हूँ। श्रावक अभी जी। भी हमको अगर हम बोलते हैं हम जैन हैं, हम श्रावक है श्राविका हैं बोलते हैं, बट हमको मालूम है क्या हमने एक भी व्रत ग्रहण किया है नहीं किया है? वी हैवंट। कितने जनों ने एक भी व्रत ग्रहण नहीं किया? जी। तो वैसे कुछ नहीं होता है कि 14 नियम का पालन करें, उसमें भी कितनी सीमाएं रहती है, उसमें भी कितना हम कम कर सकते हैं, कितना जी। लिमिटेशन कर। तो वैसे धीरे धीरे करते 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 ऑटोमेटिकली एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे ही 12 व्रत का पालन ये करेंगे। चितारते तो हैं, इनका मतलब अगले दिन वो वो करना पड़ता है, पचकान हाँ, वापस लेना पड़ता है आपको। नहीं, डेली तो लेते हैं और हम्म, उसके बाद पारना भी पड़ता है। हाँ, पार के वापस आपको लेना पड़ता है 14 नियम। मतलब अगले दिन पारना पड़ता है ना दी? हाँ, वापस भले ही आप सेम रखो बट एक बार आपको चितारना पड़ता है, हम्म। उसके बाद वापस आपको लेना पड़ता ठीक है। है। ऐसे पचकान भी वैसा ही है ना, जो भी पचकान भी अपन रोज लेते हैं, नौकार सिक्का पोट सिक्का जो भी लेते हैं, लेना पड़ता है या चितारना। अभी तो ऐसे बोलते हैं कि अब रात में हम लोग क्या करते हैं, 12 बजे के बाद कोई भी खाते पीते नहीं, पचकान ले लेते हैं ना, नौकर सिक्का। हम्म नौकर सिक्का सिर्फ सूर्य उदय तक ही है। सूर्य हम्म उदय के बाद का पचकान लेने का के लिए सूर्य उदय के पहले वापस पचकान लेना पड़ता है नौकर सिक्का। नहीं तो नौकर सिक्का वो पचकान नहीं आता है, वो काउंटिंग में नहीं आता है 48 मिनट्स का। नहीं, नौकर कैसे सिक्का मतलब? कैसा है, जैसे सूर्योदय रात के बाद के 48 मिनट्स। नहीं, जैसे रात को चौविहार करते हैं, सुबह फिर वो लेते हैं तो आप पहर उगे फूट सूर्य से, लेते हो ना, है? नहीं, उगे रात को सूर्य जैसे, लेते हो ना। नहीं मतलब रात को चौविहार का तो लिया हुआ है नेम, जैसे नियम दिलवाए हुए हैं महाराज जी ने, तो हाँ, चौविहार का बट तो आप वो हो उगे गया। सूर्य पचकान लेते हो ना, पचकान कैसे लेते हैं?
पचकान तो जब सुबह समाई करती हूँ तो उस टाइम लेती हूँ 6 बजे के करीब, 6:30-7 बजे। तो जब आप लेते हो ठीक है, नौकर से आने से पहले अगर आप पचकान लेते हो तो उसका पचकान काउंट होता है। जो नहीं, रात में पैर का लेती 12 हूँ। बजे के पहले, 12 बजे के बाद जिसको पानी नहीं पीना रहता है तो पचकान लेके सोते हैं ना, तो वो सिर्फ सूर्योदय तक होता है बोलते हैं, वापस सुबह एक बार पचकान लेना पड़ता है नौकर से का करके बोले। अभी हम लोगों को जो सुनने में आया मरसा जो बोले, आई मिस टेलिंग। तो बहुत जनों को क्या है मीन्स, हम भी ऐसे ही करते थे 21 साल, फिर हम्म। खाली चितार के फिर नौकरसी के पचकान, बट वो सूर्य उगने के बाद का जो 48 मिनट्स में वी आर नॉट इन पचकान बोलते हैं, क्योंकि आपने सूरज उगने तक ही लिया है, उसके बाद का पचकान कहाँ है, जैसे ऐसे बोलते हैं। नवकारसी का नहीं लिया, पहर का लिया, तो उसमें तो नवकारसी का लेने की जरूरत ही नहीं है। प्रहर का पचकान इन द सेंस, मतलब एक पहर, पैर पोर से। वो पचकान जो लेते हो आप, दैट इज फॉर हाँ थ्री हाँ। आवर्स 3 आवर्स का, वो मैं नहीं बोल रही हूँ। जो नहीं, रात उसमें में, तो फिर लेने की जरूरत नहीं है ना, मतलब नवकारसी का तो। बट आपको वापस आप कितने बजे उठ के लेते हो पचकान मतलब प्रहर मैं का? जैसे 7 बजे के आसपास ले लेती हूँ, कोशिश करती हूँ यही, मतलब पहर का लेती हूँ। तो 7 बजे लिए तो 10 बजे तक ही चलता है ना एक प्रहर। हाँ, 10:15 तक मतलब। हाँ, फिर वापस आपको पचकान लेना पड़ता है ना, उसके बाद पचकान कहाँ है आपके? नहीं, उसके बाद कौन से पचकान थी, पहर पोरसी का तो एक ही बार, एक पहर का करती हूँ ना। आप प्रहर पोरसी का बोल रहे हो, मैं हाँ सिर्फ प्रहर हाँ। का पचकान बोले ना, नहीं नहीं, तो 3-3 प्रहर घंटे का पोरसी का। पचकान हुआ जी। नहीं नहीं, पोरसी प्रहर का पोरसी पचकान लेते तो पोरसी आ गई ना फिर आपकी, वही बोल हाँ रही हूँ, पोरसी के हाँ। पहले जो आपने पचकान लिया तो वो पोरसी तक चलता है। जो अच्छा। उगे सूर्य लेते हैं ना, जो रात में अपन सो के उगे सूर्य लेते तो वो खाली हम्म। सूरज ही होता है, उसके बाद के अच्छा 48 अच्छा। मिनट्स पचकान में काउंट नहीं होते, ऐसे बोल ले हमको। हम भी नहीं, इतने जो सुबह लेते साल, हैं वो तो चलेगा ना। हाँ सुबह जो नौकरसी के पहले जो नौकरसी के पचकान लेते हैं, जितने मिनट बचते हैं उतना हाँ। फल उनको मिलता है, ऐसे बोल। जी जी नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। उगे सूर्य नमोकार से उपरांत पचकामी, ऐसे तो नौकारसी का पचकान नहीं होता है क्या? नहीं, वो उगे सूर्य तक ही काउंट होता है, पूछे हमको वैसे ही बोले, इसलिए मैं वही अभी पचकान का आया तो मैं बोल दूं हमने जो अच्छा सुना अच्छा। ना, क्योंकि हम जनरली हम लोग भी इतने साल वैसे ही लेते थे, उगे सूर्य ही लेते थे, उगे सूर्य तो लेके उगे उगे सूर्य सूर्य के के बाद बाद नमोकार पचकान ही संयम नहीं बोलते बोलते। हैं ना। क्या जैसे बोले? उगे सूर्य के साथ नमोकार संयम पचकामी बोलते हैं ना। हाँ, उगे सूर्य नौकारसी पचकामी बोलते हैं, फिर भी वो हाँ। उगते सूर्य सूर्य तक ही होता है बोलते, वो सूरज उगने के बाद से नौकारसी तक के पचकान नहीं होते, ऐसे बोले हमको भी मरसा। तो हमने अच्छा। वापस सुबह में एक बार पचकान लेना पड़ता है, समझो 6:30 बजे उठे, उठते ही एक बार पचकान ले लेना, घंटी से मुंटी से नौकरसी का पचकान ले लिए समझो, तो नौकरसी तक के आपके पचकान रहते हैं ऐसे। तो हाँ 2 बार मैम, मैं पचकान, एक ही लेकिन बार रात भर लेती में हूँ। पचकान बोलिए। एक ही बार लेती हूँ मैं भी, अब पता चला कि 2 बार लेना है। हाँ नहीं, मैं खुद भी मरसा के दर्शन करने से पहले एक ही बार लेती थी, अब जैसे हम्म ही उठती हूँ तो एक बार ले लेती हूँ वापस। समझो अगर हम्म, कभी कभी ऐसे लेट भी हो गया, 15 मिनट ही बचा है तो भी ले लेती हूँ, एटलीस्ट वो 15 मिनट तो आता है ना नौकरसी का पचका, हाँ हाँ, तो ठीक है। सोच के ऐसे ले ऐसे। बोलिए ज्योति जी, आपको डाउट है कुछ? जी, इसका फिर पारने का वही कैसे बोलते हैं? है कि हम अपन ऐसे लेते हैं ना प्रतिक्रमण के टाइम उगे सूर्य नौकार से उपरांत या पोर से हाँ उपरांत, वही डाउट पूछ रही थी मैं भी कि अगर हाँ अपन बोल दिए तो फिर क्या वापस सूर्योदय होते ही अपन पूछना क्या है? लेना हाँ हाँ, पछताना। वो लेना बोलते हैं, वो खाली उगते सूर्य तक ही होता है, उसके बाद का अच्छा अच्छा। पचका नहीं होता है। फिर भी आप लोग भी कहीं गए दर्शन के लिए तो एक बार वापस क्लैरिफिकेशन देना, ऐसा कुछ रहे तो मुझे वापस बोलना। हाँ अभी ठीक है। हमने जो इन्फॉर्मेशन मुझे जो मिला, अभी तो मैं वैसे ही ले रही हूँ, रात में लेती हूँ, फिर सुबह में कभी भी उठूँ तब एक नहीं, बार अब वापस ले लेती हूँ। आप जानकारी दिए तो सुबह उठते ही वापस ले लेंगे और मरासा मिले हाँ, जब यस, दर्शन हाँ होंगे जब क्लियर कर लेंगे। जी, हाँ, इसका क्योंकि पारने का पाठ लेने में कौन सा है? हर्ज है। ए से पारने नमवस्य, पारने के लिए कौन सा पाठ ए है? से, ए से नमवस्य। वो पूरा पढ़ना नहीं होता है, एस नव समय नहीं, से? वहां ए से नमवस्य सामाई वयस्य बोलते हैं ना, वहां पचकान अस्य बोलना पड़ता है। नहीं तो मैम ये उसमें कौन, पचखान कहाँ का से भी तो मतलब? पाठ है ना। पचखाया तो पचखानम, सम्मम कायनम, न फासियम, न पालियम, न तीर्यम, न सोयम। वही है ना, आपका सामायिक का पाठ ही वही है ना, ये से नमवस्य सामाई वस्य बोलते हैं ना, वहां पचकान अस्य तंजा जानी अवन समर्व तंजाते आलो मंदुपनहाइने वायुदुपनहाइने कायदुपनहाइने, पचकान सही अकरना है, पचकान अनवठे से करना है, तस्मिन् शामितुकम। पचकान समम का पचकान समम कायनम, न फास्यम न पालियम न कीटियम न तीर्यम, वो पूरा वहां तक बोलना, वो हिंदी वाला जो रहता है ना वो नहीं हाँ बोलना,
वो दोनों पाठ बोलना। मीन मन से, वचन से, काया से उसका सही तरीके से पालन किया है, नहीं किया है तो मुझे मिच्छामि दुक्कडम। उसके करेक्ट तरीके से पालना, फरसना, उसमें कुछ दोष लगा है, मैंने जानते अजानते कुछ दोष लगा दिया है, कुछ आ गया है पचकान लेने के बाद भी खाने में, वो सब पूरा उसके अंदर आता है। न फासियम, न पालियम, न कीटियम, न तीरियम, वो सब मैंने अगर उसको चितारा नहीं है तो वो दी सब उसके अंदर आता है। फिर पचकान चितार के 3 नवकार मंत्र बोल के फिर आप दी खुले दी यही दी यहीं से पढ़ना है ना। जैसे मान लो नवकारसी वो पौरसी की है पहर, हम्म। तो जो में पहर पौरसी पचखानम कयम हाँ, तम आपका जो भी पचकान है वो तम पचकान आप समम मेंशन कर। कायनम। हाँ यही पढ़ना है ना। जो में पचखानम कयम तम समम कायन न फासम न पालियम न तीरियम न कीटियम न हाँ, सोडियम, मैं बस तो यही ऊपर वर्ड। का भी पचकान बोलती हूँ, मैं जो सामायिक, वो सामायिक तो पारने वो की तो विधि में जो समायिक है होती ना, है, वो और तो उसमें मन समायिक। दुखना है ने वायु दुखना है, तो मन से, वचन से, काया से भी मैंने पचकान में अगर कोई दोष लगाया है तो मैं वो भी बोलती हूँ, ये भी बोलती हूँ, दोनों भी तो पचकान। समायिक की जगह आप क्या बोलते हो फिर? पचकान बोलती हूँ जो मैंने पचकान लिया। जैसे अब नौकारसी है मेरी तो नौकारसी का पचकान मतलब एस वजह से सारा बोलते हो ये वाला पार्ट? पूरा पूरा बोलती हूँ। वहां सामान्य के एक जगह पे मैं पचकाना सब, इतना ही डिफरेंस है कुछ भी। मतलब समायिक क्योंकि की उसमें जगह क्या है, पचखान। मन से, वचन से, काया से कोई दोष लगाया है तो वो है, और इसमें मैंने कुछ पालने में, चितारने में, लेने में अशुद्धि की है तो वो उसका दोष लगने वाला है। तो मैं दोनों बोल देती हूँ, ऐसे भी उसमें लॉस तो कुछ नहीं है, और वो मतलब आदत पड़ समायिक गई है बोल के। समायस छोड़ देते हो ना, समायस की जगह पे पहर बोल हाँ देते हो या हाँ, नवकारसी बोल देते हो या इतना ही। एकाशन व्रत बोल जो भी देते हो। जो भी हाँ आपका है, जैसे अभी ठीक एकाशन और है। नौकासी है तो मैं एकाशन नौकासी दोनों भी बोल देती हूँ, क्योंकि दोनों लिए हुए इकट्ठा। रहते हैं ना आपको। इकट्ठा बोल देते हैं। हाँ, एक साथ ही हुई, इसी पचकान में चितार देती ओके ओके। तो जैसे अपन इकाशना किए तो इकाशना करने के पहले बोलना है कि पारना करने के पहले बोलना है? पारने से पहले। हूँ। सुबह सुबह आप एकाशना करें, नेक्स्ट डे सुबह आपको पारना करना है ना, उसके पहले बोलना है आपको। तो इकाशना अपन जब करने बैठेंगे तो नहीं बोलना है ना ये? नहीं 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 नहीं, तब नहीं बोलना है। नहीं। तब तो आप हाँ एकाशनी के पचकान लिए रहते हैं ना। हाँ जब हाँ। आप एकाशनी के पचकान लेते हैं उसमें आपका तिविहम रहता है ना, चार कहाँ रहता है, पानी आपका खुला रहता है ना शाम तक। हम्म। एकासनम पचकानी तिवियम पी आहारम बोलते हैं ना अपन, असनम खाइमम साइमम बोलते हैं, पानी खुला रहता है, पानी का पचकान कहाँ लेते हैं एकाशन में अपन? जी। पूरा पानी लगाने के बाद लास्ट में जब हम नौकासी की पचकान लेते हैं, जब चौव्यम पी आहारम बोलते हैं, जब पानी का पचकान लगाते हैं। तो एकासन का हम्म पचकान जब आप बोलते हो वो आप खाने से पहले कभी भी लो, पोरसी, 1.5 पोरसी कभी भी लेते हो जब लेना। सुबह में नेक्स्ट डे, आप आज आपका एकाशना हो गया, नेक्स्ट डे सुबह में जब आपको पारना करना है, यू डोंट हैव टू कंटिन्यू, हम्म। तब आपको ये चितारने की विधि बोल के, नौकार मंत्र बोल के फिर आपको पारना। दैट्स हाउ इट इज। दी एक बार दोबारा समझाओ कैसे आप बोल रहे हो, मेरे को भी नहीं आया जैसे समझ। आज मुझे एकाशना करना है तो जी। आप एकाशनी के पचकान बोलेंगे, एकासनम ठीक। पचकामी दिव्यम पियारम अस्नम हाँ ये पानम तो ठीक है। अस्नम खाइमम खाइमम अनंतना भोगेनम सैसागरम बोला। हाँ हाँ ये ओके ठीक है। हाँ, वो ये तो बोलते बोल। हैं ना, वो हाँ एकाशनी का पचकान मीन्स आप एकाशना कर रहे हो, एकाशना ठीक है। लेने का पचकान है वो। ठीक आपने है। एकाशना किया, शाम तक आपने पानी पिया, उसके बाद आप चौवियार करेंगे ना, तो आप हम्म। क्या बोलेंगे, उगे सूर्य चव्यम पिहारम अस्नम पानम खाइमम साइमम अनंतना भोगिनम सस्सागरनम मत्रगरम सव समय विद्यागरनम अप्पानम वो सिरामी, ऐसे बोलते हो ना, ये आपके। नहीं, उगे सूर्य नहीं बोलते वो, शाम को नहीं बोलते हम। क्यों, उसके बाद आपको क्या लगाना रहता है? नहीं उसके आगे नहीं, जैसे मान लो हमने एकाशना कर लिया, जब हाँ, एकाशना का पारना करते हैं तब बोलते हैं कि भी ऐसे बोलना चाहिए पारने ये की बात वाला। नहीं कर रही हूँ मैं, आप पानी पूरा लगा दिए, शाम के बाद आप पानी नहीं लगाएंगे ना, चौबियार होता है ना ना ना। आपके। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो उगे तो सूर्य तक पचकान लेने को क्या प्रॉब्लम है आपको, पानी थोड़ी ना लगाएंगे आप, अच्छा। चारों आहार आपके त्याग है ना। अच्छा तो उगे सूर्य पोर से पचकामी ये वाला हाँ पाठ पढ़ लूं? शाम हाँ, को ये वाला वो पढ़ लूं? पोरती तक आपके पचकानी है। हाँ हाँ। सुबह वापस एक बार उठेंगे ना, वापस घंटी से मुंटी से पोरसी का पचकान ले लेना, खत्म हो गया। अच्छा दोबारा फिर ले लूं? हाँ, बोल तो, क्योंकि वो उगते सूरज तक ही बोला हुआ है ना, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, अच्छा जैसे अच्छा। ही आप उठो वापस पोरसी के पचकान ले लेना। अब पोरसी के पचकान हो गए, आज आपको पूरा दिन खुला खाना है, आपके एकाशने नहीं है तो आप पारना तो करेंगे ना, दूध हाँ से, हाँ चाय से, किससे भी। उसके जी। पहले आपको ये चितारने का पाठ बोलना, ये से नमोवस्य का, जो बिना ठीक है। पाल बिना फासिल जो आप हाँ पाठ हाँ बोलते हो वो हाँ पाठ हाँ। बोल के आपको उसके बाद पारना करना है। क्योंकि हर एक की हमारे विधि रहती है।
हमें यहाँ पर ये ऐसे नहीं बताया होता, हमें तो ये बोला था कि एक बार नमोकार मंत्र पढ़ के और अपना खा लो। कभी आप आज तक हमने ये नहीं खोला। अभी जैसे क्लास ले रही हूँ ना तो पता चल हाँ रहा है, तो थोड़ी कंफ्यूजन आई हुई है इसमें, मतलब अभी नहीं मेरे नहीं को नहीं, जनरली ये थोड़ा चितार सा। का ही रहता है। जिनको आता है वो उनके चितार देते हैं, अब जिनको नहीं आता है उनको बोलते हैं 5 नमस्कार मंत्र गिन लो। बट सही विधि यही है, पचकान का पाठ आना ही, सामायिक नहीं, का पाठ ही है ना सेम। पचकान का तो जैसे मतलब लेती हूँ, जैसे एकाशन हो, व्रत का हो, जो हाँ वो तो विहारी हो, लेना ये ही तो है। मतलब लेती हूँ, पढ़ती हूँ हम्म मतलब। उसके बाद मुझे पारने का नहीं पता था विधि क्या है। तो हम्म। जैसे मतलब एकाशन खोलना होता है तो मतलब वो करना पड़ता है, ये हाँ इस नमः कोई भी शिवाय तप वाला। के बाद नेक्स्ट हाँ, डे जब आपको पारना करना है तो आपको पचकान खोल। चितारना ही पड़ता है। अच्छा। चितारे नहीं जब तक आप पचकान में ही है ना, हम्म। तो आपको अच्छा दोष उसके। लगता है उल्टा, डबल, क्योंकि आप हम्म। पचकान में खा रहे हो। जी। आपको और पचकान ही नहीं खिलता रहा है तो आपका जी। पचकान तो चालू ही है ना। और उसके बाद जो रात को फिर हमें ये उगे सूर्य पोर्सियम लेना पड़ेगा एक अगर बार। आप एकाशना करते हो, हाँ अगर आपकी एकाश। समझो आप रोज प्रतिक्रमण करते हो और हम्म। आपको है ना प्रतिक्रमण होने के बाद वापस आकर किसी को अभी समझो वापस कुछ खाना है या हम्म। समझो आपको पानी लगाना है, नहीं नहीं, तब मुझे आपको पानी नहीं लगाना, जैसे कुछ नहीं करना। मैंने एक जैसे एकाचना कर लिया, उसके बाद रात अब मुझे पानी पानी पीना है, दिन छिपने से पहले पहले, फिर मेरा चौविहार शुरू हो जाएगा। तो फिर हाँ उसमें क्या करना है? तब उसमें ये आपको उगे। उगे सूर्य पीना है अगर आप चोवियार ले रहे हो। ठीक है, उगे सूर्य अगर उस टाइम आपने पे। खुला रखा, जैसे समझो मैंने खाना खाया, मैंने रात की सौगंध की है बट मेरा पानी खुला है 10 बजे तक, तो मैं कैसे लूंगी? घंटी से मुंटी से मैं तिव्यारा पचकानी लूंगी। कब तक? 10 बजे तक। लास्ट हाँ। में अभी 10 बजे पानी पी लिया, उसके बाद में उगे सूर्य चौवियार का पचकानी, क्योंकि उसके अच्छा। बाद मुझे पानी पीना ही नहीं है। हम्म। जब तक मुझे पानी पीना है तब तक मेरे तीन ही पचकान है, बाकी एक खुला है ना, पानी तो खुला है ना, तो आप चार चार कैसे ले सकते हो? नहीं नहीं, तब आपको पानी खुला घंटी नहीं से है। मुंटी से बोलना है। नहीं नहीं, पानी खुला नहीं है ना शाम का तो। हाँ तो वही चौविहार में। आपके चौबियार हाँ है, अगर समझो मेरे हाँ तिवियार है, मैं तो हाँ पानी हाँ। लगाऊंगी समझो। अगर मैं पानी लगाऊंगी तो आई विल टेक 3 घंटी से मुंटी से मैं तिवियार का पचकान। तो तो जब तक आप। मेरा तिवियार का पचकान खुला है तब तक मैं पानी लगा सकती हूँ। और हम्म। जैसे ही मेरा टाइम खत्म हो गया, आप 10 बजे के बाद मुझे पानी लगाना ही नहीं है, उसके बाद मैं बोलूंगी उगे सूर्य चौवियार का पचकान, असनम पानम खाइमम साइमम, जो भी आपका पाठ है। तो सुबह तक कुछ भी नहीं लगता है, चारों तो आहार का तो त्याग आप है जो मेरा। पचकान लेते हो वो गट्ठी संयम, मट्ठी संयम, ये वाला उसमें लेते हो क्या? हाँ घंटी से इससे नहीं मुंटी से लेते? मैं इस। क्यों लेती हूँ? क्योंकि मैंने खाना खा लिया बट मुझे 10 बजे तक पानी तो लगाना है ना, इसलिए मैं घंटी से मुंटी से। अच्छा। मैं उगे सूर्य नहीं ले सकती, क्योंकि उगे ओके। सूर्य तक थोड़ी ना मुझे पानी लगाना है, नहीं लगाना, हम्म। इसलिए हम्म। मैं वो नहीं लेती। हाँ ओके। 10 बजे मेरा खत्म हो गया, अब मुझे कुछ भी खाना नहीं है, पीना नहीं है, कुछ भी नहीं है, आई एम डन, बस मुझे सोने ठीक। जाना है, तो मैं चारों आहार के पचकान लेके आई कैन स्लीप। एडवांटेज इसमें क्या होता है, जब हम पचकान लेके सोते हैं समझो, ऐसे मोमेंट पे भी आयुष्य पूर्ण हो गया। बहुत जन का ऐसे होता है कि नींद में भी आयुष्य पूर्ण हो जाता है, जी होता तो है। वो आदमी पचकान में रहता है। ओके ओके। पर्पस ऑफ पचकान बोलने का, 3 मनोरथ के चिंतन करने का, रात में 5 नौकार मंत्र लोगस गिन के सोने का, इस आप पचकान में रहते हैं, आपके मन में वो मनोरथ मीन फलने के चांसेस ज्यादा, क्योंकि नेवर नो किसका कब ओके। आयुष्य आ जाए, वी विल नॉट नो। इसलिए कभी भी बोलते हैं रात में सोने से पहले पचकान हम्म। लेके जरूर करें, क्योंकि चारों आहार के त्याग होते हैं तो ऑलमोस्ट यूर इन पचकान ना। ओके। मैम एडवांटेज। जैसे बोलिए। मैंने नवकारसी का पचकान ले लिया उगए सूर्य, बट मैं सुबह हम्म 8 बजे अगर उठ रही हूँ तो वो मुझे फायदा नहीं मिलेगा ना नवकारसी नहीं, का, वो सिर्फ तो सूर्य उगे उदय तक सूर्य तक ही मिलेगा। फायदा है, हाँ, वो उगे इसलिए सुबह सूर्य के उठना बाद का पड़ेगा फायदा मुझे। नहीं है। हाँ ठीक है। इसलिए हाँ कभी कभी मुझसे भी समझो लेट हो जाता है, अभी जैसे संडे है तो थोड़ा लेट तक सोए, अब 7:30 है समझो, मैं 7:15 भी उठी, समझो कितना मिनट बचा है, 15, तो मैं उठते ही हाँ बस पचकान ले लेती हूँ, क्योंकि एटलीस्ट अच्छा। 15 मिनट तो फल मिलता है अपने को। हाँ हाँ तो वो ऐसे कंफ्यूजन हो गया इतने साल तक, तो क्या हाँ बिंदास कभी भी उठो, इट वाज ओके, पचकान नहीं हाँ है जब सारे ने। अब तो ऐसे हो गया कि उठते ही वापस एक बार पचकान लो, वैसे हो गया। ठीक है वो मैम। थोड़ा बहुत लिटिल रात अलर्ट को ही रखती सोते। थी। नहीं, बोलिए। रात के सोने से पहले एक तो जैसे पांच नमोकार मंत्र, हाँ और ये पचकान, और तीन हाँ मनोरथ, और क्या हाँ। चीज? लोगस का। मैं 5 लोग फेरती हूँ। लोग। मैं अपने अपने अपनी जिनकी जो श्रद्धा है, जैसे हाँ कोई हाँ वो नहीं हाँ। जिनकी जो फेरना हम्म। रहता है, ये 2 बेसिक तो मैं फेरती हूँ लोगस, क्योंकि इसमें दोनों में एक तो पंच परमेष्टि का है,
ध्यान होता है। एंड सेकंड, एक में 24 तीर्थंकर की स्तुति होती है, तो आई प्रेफर टेलिंग दीज टू। नहीं तो लोगस में तो 24 तीर्थंकरों की स्तुति है ना। हाँ, इसलिए मैं वो बोलती। हेलो हाँ, उसमें 24 हेलो, तीर्थंकर की म्यूट हो गए स्तुति। थे आप। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, लोगस में तो 24 तीर्थंकर की स्तुति है। हाँ हाँ, आप म्यूट हो। नहीं, किसी को आवाज नहीं आ रही है आ रही आ है रही मैम, है, उनका आ रही है। नेटवर्क बंद हो रहा होगा शायद। शायद। आप एक बार चेक कीजिए, आपने माइक बंद किया है क्या। ठीक है, तो ये जो हमने समझा है, जो मैंने समझा है साधु से या साधियों से, वो मैंने बोला है। आप कभी भी जाएं तो आप भी एक बार ये क्वेश्चन रखना कि कब तक कहाँ तक पचकान सही है। अगर क्योंकि कोई अलग बोलते हैं, कोई अलग बोलते हैं, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो ऐसे अभी बोला तक है था। ना सही समझ में नहीं आया है, मतलब क्योंकि हमारे यहाँ कुछ और ही कह देते हैं, यहाँ पर कुछ और पता चलता है, तो थोड़ा सा। कोई कोई भी जैसे बड़े संत रहते हैं ना, जिनका ऐसे बहुत बहुत सालों का साधुत्व ज्ञान रहता है, या जी जो बहुत पढ़ते हैं, उनको एक बार पूछो। जहां पे भी गए एक बार अपना अपना क्वेश्चन रख लेना, फिर अपने को जो सही लगता है कि माइट भी ये करेक्ट हो सकता है, नहीं तो फिर आगम की उठाना पढ़ना पचकान के हिसाब से, और फिर उसके हिसाब से पालना। नहीं, दैट्स द बेस्ट। आपने जो बताया वो ठीक लगा। हाँ, वो तो हमने सुना, तो अभी हम लोग भी तो मैं तो जनरली वैसे ही कर रही हूँ अभी तो फिलहाल। वो ऐसे कंफ्यूजन हो गया, करना नहीं करना में से एक पचकान एक्स्ट्रा ही तो लेना है उठ के। दैट इज द ओनली थिंग, इसमें हार्म तो कुछ भी नहीं है, जी तो इसलिए एक पचकान ले लो। ओके, थैंक यू। ठीक है ना। यस, ठीक है। आराधक श्रावक की कितनी, 276 की, सेम 276। वाले जैसे। 6 नार की, 99 जाति के देवता, और 171 की लड़। गति कितनी होती है, 42। ऑब्वियसली साधु से कम देवों में जाएंगे, तो 12 देव लोग और 9 लोकांतिक, ये दोनों को मिलाएंगे 21। 21 के पर्याप्ता अपर्याप्ता मिलाएंगे 40। जी ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है सम्यक दृष्टि। अब तीन तीन तरह की दृष्टि होती है, सम्यक दृष्टि वाले, मिथ्या दृष्टि वाले, और मिश्र दृष्टि वाले। तो ये पहले जाएंगे सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि की देख मेरी अंगूठी पे ध्यान से। सम्यक दृष्टि की आगति कितनी है, 363। 303। 10 ठीक है। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि कहाँ से आ सकता है, चारों गति से आ सकता है। सातों नारकी से आएगा, 99 के देवता से आएगा, ठीक है। 15 30 कर्म अकर्म भूमि। भूमि से आएगा, और 56 अंतर्दीप से आएगा। ओके, एक 15 कर्म, बोलिए। 15 कर्म भूमि मनुष्य भी तो आएंगे ना अपर्याप्त। हाँ, वो 171 की बात में आएंगे। हाँ ठीक है, तो चल ये सब पर्याप्त होंगे 7 नारकी से। सम्यक दृष्टि, अब 7वीं नारकी में मरकर तो 7वीं नारकी की गति क्या है, 5 तल्ली पंचेंद्रिय के अपर्याप्ता पर्याप्त। ठीक है, तो वहां पे कौन जाएगा, सिर्फ तिर्यंश ही जाएगा। तिर्यंश मरकर सम्यक दृष्टि बन सकता है, क्योंकि तिर्यंश सम्यक दृष्टि भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, मिश्र दृष्टि। ठीक है ना, सो ऐसा नहीं है कि सम्यक तिर्यंश पंचेंद्रिय सम्यक दृष्टि नहीं होते, वैसा नहीं है। सम्यक दृष्टि वाले भी जीव होते हैं, बट ठीक है, उनके कर्म के हिसाब से उन्होंने तिर्यंश, अब जैसे भगवान महावीर स्वामी सिंह बने थे ना, जी, सिंह जैसे के। कि सम्यक दर्शन होने के बाद तिरंज का भाव कम करते हैं, बट उन्होंने सिंह का भाव किया था। तो ऐसा एक भाव नहीं किया है था, कि, बोलिए। एक भाव किया था त्रियंश का। तो वो सिंह बने थे, शेर लाइन। बना था, हाँ जी। हाँ, तो सम्यक दृष्टि वाला जीव भी, तिर्यंश वाला जीव भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, तो इसलिए सातों ही नारकी खुली है। जी ठीक है ना, 7 नारकी से आने वाला जीव भी सम्यक दृष्टि बन सकता है। 99 जाति के देव से आने वाला जीव भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। 30 अकर्म भूमि वाला सम्यक दृष्टि हो सकता है। 56 अंतर्दीप, सबके पर्याप्त लेंगे।
ये सब पर्याप्त है। और 171, ठीक है, इनको टोटल करें तो 160, ठीक है। एंड नेक्स्ट आते हैं गति। ये क्लियर हुआ? बैकग्राउंड आवाज बहुत आ रही है। जीव आ गया, मनुष्य आ गया, तिर्यंच आ गया। बैकग्राउंड से आवाज बहुत आ रही है। हाँ, ये तो है। अनीता जी, हाँ सर, आपको मेरे म्यूट हो जाइए, माइक बंद करो आपका। मेरे यहाँ से नहीं आ रही है आवाज, कोई नहीं है इधर, मैं अकेली हूँ अच्छा ठीक है, एकदम। ठीक है, फाइन, बंद हो गया सब। हाँ ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखिए, गति कितनी 363 की। 363 में सम्यक दृष्टि चारों गति से आ सकते हैं। फर्स्ट 7 नारकी लिया मैंने, 99 जाति के देवता लिया। अब मनुष्य में कौन कौन आएंगे? 101 समुच्चय मनुष्य भी आएंगे। नहीं है ये, क्यों नहीं आ रहे मारो? यो अट्टे मारो वो म्यूट चाट वो कई दिक्कत। हाँ तो वो सरक रही क्यों ज्योति जी, आपका माइक चालू है। ठीक है, नारकी के पूरे 7, देवता के पूरे 99, मनुष्य में तो हमको मालूम है 303 भेद है ना। हाँ जी 303 में 101 तो समुच्चय मनुष्य ही है, वो इसमें आ जाता है। 15 कर्मभूमि मनुष्य के अपर्याप्त पर्याप्त भी इसमें ही आ जाते हैं 171 की रेड में। बच्चे कौन? 36 अकर्मभूमि वाले मनुष्य और 56 अंतर्भूमि वाले मनुष्य। तो इन सबको टोटल करें तो 363 आएगी आगत, ठीक है। अब गति की ओर जाएंगे। गति 282 की है। 282 अब सम्यक दृष्टि वाला जीव मरकर कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकता है? सम्यक दृष्टि से निकला हुआ जीव सम्यक 15 कर्मभूमि मनुष्य, 30 कर्मभूमि वाला मनुष्य बन सकता है। 56 अंतर्द्वीप वाला मनुष्य बन सकता है। 56 नहीं है दी नहीं, ना। 15 कर्मभूमि वाला मनुष्य बन सकता है। 30 अकर्म भूमि वाला मनुष्य बन सकता है। 5 सन्निधियंज पंचेंद्रिय बन सकता है, ठीक है ना। और इसके अलावा 12 ग्रेविक 12 81 जाति का देव बन सकता है, देवता। करेक्ट। और 6 नारकी, 7वीं नारकी में जाएगा नहीं। जो सम्यक दृष्टि होगा वो 7वीं नारकी में जाएगा, ठीक है। तो 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि, 5 सन्निधियंज पंचेंद्रिय, 81 जाति के देवता और 6 नारकी, ठीक है। सब आ गया, मनुष्य आ गया, तिर्यंच आ गया, देव आ गया, नारकी आ गया। ओके, जी कितना है इसका टोटल? 30 + 20 50, 50 + 81 187। इसके पर्याप्ता और अपर्याप्ता, नहीं ये गलत आया हुआ है। क्यों? मतलब हमारी 282 की गति है। नहीं 282 की गति है ना। हाँ, हाँ आगे और है ऐड करने के लिए, पहले मैं ऐड कर रही हूँ इसको। अच्छा 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य, 30 अकर्म भूमि वाले मनुष्य, 5 सन्निधियंज पंचेंद्रिय, 81 जाति के देवता और 6 नारकी। यहाँ पे सम्यक दृष्टि वाला जीव जा सकता है। पर्याप्त अपर्याप्त न्यूनतम 274, ठीक है। इसके अलावा 3 तीन विकेंद्रिय और 5 ऐसे नित्रियंश पंचेंद्रिय 5 सन्निधियंज पंचेंद्रिय के सिर्फ इनके अपर्याप्त। 8 हो रहेंगे। 3 विकेंद्रिय और 5 सन्निधियंज असन्निधियंज पंचेंद्रिय के सिर्फ अपर्याप्ता वाले जीव में उत्पन्न हो सकता है। क्लियर? प्लस
तो सम्यक दृष्टि जीव मरकर कहाँ से आ सकते हैं? सातों ही नारकी से आ सकते हैं, 99 जाति के देवता से आ सकते हैं, 171 की लड़ से आ सकते हैं, 30 अकर्म भूमि से आ सकते हैं और 56 अंतर्द्वीप से आ सकते हैं। सभी पर या हो गया टोटल 363। बोलिए मैम सम्यक दृष्टि जीव कौन होते हैं? बोलिए। सम्यक दृष्टि जीव कौन होते हैं? जो सम्यक दृष्टि का मतलब सुदेव सुगुरु और श्री धर्म का पालन करते हैं, उनको हम सम्यक दृष्टि। ओके। और जो तत्वों का विश्लेषण किया जाता है, जो भी 9 तत्व हम पढ़ते हैं, तत्व का जो ज्ञान होता है उसके ऊपर सही श्रद्धा रखनी है। जैसे हमको अभी कोई गुरु महाराज बोलते हैं कि तत्व में ऐसे दिया गया है और ये त्रिकाल सत्य है, मीन्स पहले भी हुआ था, अभी भी होगा, आगे भी होगा। अब हमको मालूम है कि 5वां आर्य होते हैं, हमको मालूम है कि 5वां आर्य 21,000 वर्ष तक है। हम इसके ऊपर कोई क्वेश्चन उठाते हैं क्या? नहीं, आप नहीं। प्रूफ करके बताओ 21,000 ईयर्स कैसे? नहीं नहीं। मीन्स हम कौन सी दृष्टि वाले जीव है? सम्यक दृष्टि। सम्यक क्योंकि दृष्टि। वो आगम के ऊपर, तत्वों के ऊपर, तत्वों के ज्ञान के ऊपर अटूट श्रद्धा है। क्यों श्रद्धा है? क्योंकि हमको मालूम है कि जो हमारे भगवान ने कहा है, जो तीर्थंकर है, जो भगवान महावीर स्वामी है, उन्होंने जो कहा है वो त्रिकाल सत्य है, वो कभी तो भी मैम बदलेगा नहीं। सिर्फ जैन लोग सम्यक दृष्टि होते नॉट हैं? नेसेसरी, बहुत सारे अजैन भी होते हैं जो जैन धर्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। देखो, अच्छा। जब हम सिद्ध बोलते हैं ना, तब हम क्या बोलते हैं? एक तीर्थ तीर सिद्ध, सिद्ध, अतीर्थ अति सिद्ध। सिद्ध, हाँ एक बोलिए। पुरुष सिद्धा, नपुंसक सिद्धा, नपुंसक लिंग सिद्धा, अन्य लिंग सिद्धा, स्वलिंग सिद्धा। स्वलिंग का मतलब जो जैन होता है, अन्य लिंग का मतलब जो अजैन होता अन्य है। जाति करेक्ट। का। तो अजैन भी ऐसे होते हैं, ठीक है, उनके कुछ गोत्र में या कोई कर्म की उत्पत्ति से वो दूसरे गोत्र में चले गए होंगे, वो जैन नहीं बने। बट बहुत ऐसे अजैन हैं जो जैन से भी ज्यादा कट्टर, हाँ। जैन से भी ज्यादा चीजों का पालन करते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो कंदमूल खाते ही नहीं है जीवन पर्यंत। हम तो भी उसमें इतना आगाह रखते हैं, बाहर गांव गए तो खुला, घर के बाहर पाँव रखा तो सब खुला। हम तो इतने आगार के साथ पचकान लेते हैं, ऐसे पचकान लेते हैं जैसे पूछे मत कि पचकान ले रहे कि वो पचकान के ऊपर एहसान कर रहे, ऐसे लगता है कभी कभी। इतने आगार वो पचकान में। बाहर गए तो खुला, तबीयत ठीक नहीं रही तो ये खुला, ठीक रहे तो ये खुला। ये रहा तो वो आगार, वो रहा तो वो आगार। से 15 दिन खुला है, 15 दिन खाऊंगी, 5 ही दिन बचे, 25 दिन खाऊंगी। इतने तो अरे आगार, पचकान से ज्यादा तो आगार होते हैं हमारे। बट बहुत ऐसे लोग रहते हैं जो बगैर किसी आगार के भी पचकान लेते हैं। नॉट नेसेसरी दे आर जैन्स। ओके। ओके, इट इज यूनिवर्सल एक्चुअली, है ना। जैन को रिलीजन कम और फिलोसफी ज्यादा मानते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज वेरी प्रैक्टिकल इन जैनिज्म। कोई भी चीज आपको, आप प्रैक्टिकल करके देखो, एवरीथिंग विल कम ट्रू। बहुत प्रैक्टिकल वाला धर्म है अपना। करना है, सबसे सूक्ष्म है। आपको बड़ा नहीं होता आप छोटा करो, आपको छोटा नहीं होता इतना भी करो, आपको कुछ भी नहीं होता आप दान दो। इतना सूक्ष्म धर्म है अपना, हर कोई इंसान कर सकता है वैसा वाला। बहुत ऐसे होते हैं जो दान देते हैं और दूसरों को नहीं बताते, तो अपने धर्म में वो क्या दान है? गुप्त दान ही दान। होता है। गुप्त दान, नॉट नेसेसरी यू हैव टू बी अ जैन टू गिव गुप्त दान, नॉट नेसेसरी। बहुत ऐसे होते हैं जो अपने हिसाब से तप करते हैं, निर्जल तप करते हैं ना, जैसे शिवरात्रि आ रही है, एकादशी का करते हैं, शिवरात्रि का करते हैं, जन्माष्टमी का करते हैं, बहुत करते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी। वो भी तो सभी दृष्टि जो उसका, हाँ, उनके ऊपर सच्ची श्रद्धा रख रहा है और जो सही है उसको सही मान रहा है। हम भी उसमें बहुत सारे ऑल्टरेशन करते हैं, बट वो लोग तो जैसा है वैसा ही उसको मानते भी है बहुत लोग ऐसे। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि वो होता है जो सुदेव, सुगुरु और सुधर्म के ऊपर श्रद्धा रखता है, एंड जो भी बताए हुए प्रिंसिपल्स है उसके ऊपर श्रद्धा रखता है, उसके ऊपर वाद विवाद नहीं करता। ऐसा बोला है मीन्स ये सत्य है। अंतगढ़ में 90 आत्माओं का वर्णन है जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की, हम उसको श्रद्धा से मानते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं जी। नथिंग विदाउट प्रूफ देयर, है ना। तो वो सम्यक दृष्टि।
हम सब सम्यक दृष्टि ही है, कोई भी मिथ्या दृष्टि वाले जीव नहीं। है ना, क्योंकि सबकी जी। कामना क्या है, मोक्ष जाने मोक्ष की है। जाने की। तो मोक्ष जाने की कामना इटसेल्फ इज अ सम्यक दृष्टि जीव ही कर सकता है, और कोई जीव कर ही नहीं सकता। हम सब सम्यक दृष्टि की कैटेगरी में ही। इतना ही है कि हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन अभी इतना प्रबल नहीं है कि हम केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति कर सकते। दैट्स ऑल। पुरुषार्थ कर सकते हैं, प्राप्ति अभी हुई नहीं। वो दिन तो आएगा, है ना? भावना तो भाई सकते हैं। यस यस, हम अभी एलकेजी किंडरगार्टन में हैं, 10th इज टू लॉन्ग टू रीच। कभी तो जंप आए कोशिश कर करेंगे। सकते हैं। यस यस, कोशिश कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अभी नहीं तो थोड़े भाव के बाद ही सही। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब भगवान महावीर स्वामी के ही 27 भव हुए, तो हम तो कहाँ हैं, ये नथिंग टू इट। जी। कोशिश करनी है, ठीक है ना। ओके। हाँ इसलिए जी। सम्यक दृष्टि की जीव कहाँ से आ सकता है, 7 नारकी से आ सकता है, 99 जाति के देव से आ सकता है, और 171 की लड़ से भी आ सकता है, 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर भी। तभी जीव आकर सम्यक दृष्टि जीव बन सकते हैं। अब सम्यक दृष्टि वाला जीव तो बन गया, नॉट नेसेसरी सम्यक दृष्टि वाला जीव सिर्फ मनुष्य हो या 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य ही हो, वो तिर्यंच में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो तिर्यंच हाँ वाला जीव सम्यक दृष्टि जो होता है, वो मरकर कहाँ कहाँ जा सकता है, वो 15 कर्म भूमि में उत्पन्न होगा, 30 अकर्म भूमि में उत्पन्न होगा, 56 आने 5 सन्निध तिर्यंच पंचेंद्रिय में उत्पन्न होगा, 81 जाति के देव में उत्पन्न होगा, और 6 नारकी में उत्पन्न हो सकता है, ठीक है ना। इनके सबके पर्याप्त अपर्याप्त मीन्स 274। इसके अलावा जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, समझो उसको सिर्फ थोड़ी, नॉट नेसेसरी सबको सम्यक दृष्टि बहुत लंबे समय तक आए। मुझे सिर्फ शायद 10 मिनट के लिए सम्यक ज्ञान आया, सम्यक दृष्टि आई, उसके बाद चली भी जाती है। हाँ, अब जैसे मैंने देखो थोड़ी देर के लिए नहीं, मुझे ऐसे लगा नहीं नहीं, मुझे ना ये सब छोड़ देना चाहिए, ये सब मिथ्यात्व है ये सब। और थोड़ी देर के बाद ना मंदिर का ढोल बजा और कीर्तन हुआ, मुझे आई गॉट, मुझे ऐसे लगता नहीं, कोई एक बार जैन दर्शन करना है जो। आई एम नॉट सेइंग दैट इज मिथ्या दृष्टि, बट मैं सम्यक दृष्टि से निकल गई। इट इज नॉट, ऐसा नहीं है कि मैं सब मिथ्या दृष्टि में चली गई हूँ, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट। बट अगर कुछ और लग गया, जैसे अभी गणपति का वंदन हो रहा है, दर्शन हो रहा है, पूजन हो रहा है, या वो रखते हैं ना वो गणपति का, तो हाँ पूरा जी। स्टॉल वगैरह रखते हैं, हाँ, तो आई गो, आई एंजॉय एंड आई चतुर्थी। कम बैक। हाँ जी। तो मैं सम्यक गणेश दर्शन से निकल चतुर्थी। गई हूँ, बिकॉज मुझे मालूम है कि वो देव मुझे तिराने वाले नहीं है, आई नो इट, बट फिर भी मैं उससे भटक गई। तो सम्यक दृष्टि वाला जीव जो थोड़ी देर के लिए सम्यक दृष्टि को प्राप्त करता है, वो भी या तो 3 विकेंद्रिय, 5 असन्निध ऐसा नहीं तिरंज पंचेंद्रिय में जा पंचेंद्रिय सकता की रखता। है। सम्यक दृष्टि अपने आप में इट्स वेरी बहुत वजनदार नाम है, बट हर इंसान को सम्यक दृष्टि हर टाइम नहीं रहती है, नॉट नेसेसरी। हमेशा हर इंसान सम्यक दृष्टि में रहेगा क्या, नहीं रहेगा। नहीं रह उसकी सकता। दृष्टि बार बार बदल सकती है। क्यों कि बदलती है, संसार की हाँ, चीजों को देखकर उसके अंदर विकार भाव उत्पन्न होते भावों के ऊपर चलती है ना दी। हैं। बस, भाव अब बदलते रहते देखो, हैं। हाँ हमने इतने क्लासेस सुने, हमने देखा किया, बहुत ऐसे होते हैं जो अंदर से सम्यक दृष्टि वाले जीव होते हैं, बट यहाँ वहां जाते भी हैं, भटकते भी। जी। तो वो अगर ये सब चीजों में उत्पन्न नहीं हो, तो वो 3 विकलेंद्रिय और 5 असन्निध तिर्यंच पंचेंद्रिय की अपर्याप्तता में भी उत्पन्न हो सकते हैं। डाउट कैसे आ सकता है, अरे सम्यक दृष्टि तो इतना हाई है ना, तो भी वो इतनी नीची जाति में कैसे उत्पन्न हो गया। क्यों होता है, जब उसका सम्यक दृष्टि आता जाता है। रुकता नहीं नॉट है। नेसेसरी हर एक इंसान सम्यक दृष्टि में ही काल करे, जी। नॉट नेसेसरी। सम्यक दृष्टि क्या लेवल की आई, व्हाट डू वी नो, वो उसके हिसाब से सभी गतियां खुली रखी। दिस इज कॉमन फॉर एवरीबडी। अगर बहुत प्रबल है तो 15 कर्म भूमि बनेगा, उससे भी ज्यादा प्रबल है तो 30 अकर्म भूमि भी बन सकता है। यार थोड़ी देर के लिए आया, जिस चुप आया और निकल गया, जैसे वैराग भाव आता है ना शमशान का, कोई जी। गुजर जाते हैं शमशान तक जाते हैं, तब तक ही वैराग रहता है, जैसे ही शमशान के बाहर निकले वैसे ही वैराग्य पुष्ट हो जाता, चला जाता है। वैसे ही सम्यक दृष्टि जस्ट आया एंड गया, तो यू नेवर नो, यू कैन एंटर इनटू दिस आल्सो। 3 विकलेंद्रिय भी बन सकता है, 5 असन्निध तिर्यंच पंचेंद्रिय की अपर्याप्तता भी बन सकता है, पर्याप्तता नहीं, ओनली अपर्याप्तता, उसमें भी उत्पन्न हो सकता है। दैट्स द लीस्ट, दिस इज द मैक्सिमम। क्लियर हुआ, इसलिए ये सब चीजों को गति में ली गई,
बिकॉज नाम सम्यक दृष्टि आने से कैसे अपने को लगता है इतना छोटी गति भी कर सकता है क्या, असन्य भी बन सकता है, वो भी अपर्याप्त भी बन सकता है क्या, दैट वाला फीलिंग इज फॉर whom, फॉर जिसको जस्ट थोड़ी देर के लिए आके चला। इज इट क्लियर? जी। Do you understand? सबको, everybody, for everybody it's clear. 282 कैसे आए, 363 कैसे आए? जी मैम। ओके ठीक है, तो यहीं तक रखेंगे आज। आज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ज्यादा हो गया, करवाए मैंने सिर्फ 3 ही वो आज। भी जरूरी थी मतलब उसके बिना भी भटकते रहते हैं, करके भी हो जाते हैं। क्योंकि आज 3 ही करवाए, सिर्फ साधु श्रावक और सम्यक दृष्टि 3 ही नहीं, मैंने करवाए। तो वो भी जरूरत थी मतलब, Yes, क्योंकि yes. हम करते भी हैं फिर भटक जाते हैं। हाँ नहीं, मुझे ऐसे लगा जो मुझे मालूम है वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर। नहीं, हमें अभी तक नहीं पता था ये चीजें। ठीक है ना? थैंक यू दीदी, आपका बहुत बहुत यस आभार। यस यस। तो क्लास आइलेंडी क्लास समाप्ति सूत्र करेंगे। अब अपने हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद, कमर सीधी। अहि गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान के दान, भव भव न भूलिए, आपका उपकार ओ गुरुवर, आपका उपकार, अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, हो गुरुवर आप ही साफ करो। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सभी को धन्यवाद। जय जय। दी बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत थैंक यू बहुत थैंक यू। धन्यवाद। यस।